आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले की नजर आज के हेडलाइंस पर। गेहूं और सरसों समेत 6 रबी फसलों की एमएसपी में मोदी सरकार ने किया बड़ा इजाफा, तोहफे से दूर होगी किसानों की नाराजगी। कैबिनेट ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को दी मंजूरी। ममता बनर्जी ने आज से शुरू किया अपना चुनाव प्रचार, शुभेंदु अधिकारी ने उड़ाया मजाक। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार, बुद्ध की प्रतिमाएं तुड़वाने वाला हसन अखुंद बना प्रधानमंत्री, जाने कैसे काम करेगी नई सरकार। भाजपा ने यूपी, पंजाब समेत अन्य राज्यों में चुनाव प्रभारी घोषित किए, धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी। बाइडेन की तालिबानी को लेकर चीन और पाकिस्तान पर यह टिप्पणी। इंडोनेशिया की जेल में आग, जकार्ता जेल में हुए हादसे में 41 कैदी जिंदा जले। 1200 की क्षमता वाली इमारत में 2000 से ज्यादा कैदी रखे गए थे। सोना हुआ और सस्ता, चांदी की कीमतों में उछाल, जाने आज का लेटेस्ट रेट। अक्षय कुमार की मां का निधन, एक्टर ने लिखा पोस्ट, और सहनीय है ये दर्द। और तलाक के बाद बदल गई है शिखर धवन की पत्नी आयशा की जिंदगी, इंस्टाग्राम पर की ये हरकत। केंद्र सरकार ने बुधवार को मौजूदा फसल वर्ष के लिए गेहूं और सरसों समेत 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफे का ऐलान किया। गेहूं की एमएसपी 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। इजाफे के बाद 2015 रुपए प्रति क्विंटल की न्यूनतम कीमत पर गेहूं की खरीद होगी। इसके अलावा सरसों की एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5050 रुपए कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में ये फैसला लिया गया। जौ की एमएसपी 35 रुपए बढ़ाकर 1635 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। चने की कीमत 130 रुपए बढ़ाकर 5230 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। मसूर की एमएसपी 400 रुपए बढ़ाने के बाद 5500 प्रति क्विंटल हो गई है। कुसुम की एमएसपी 114 रुपए बढ़ाकर 5441 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कैबिनेट से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी मिल गई है। मैनमेड फाइबर अपैरल के लिए 7000 करोड़ रुपए और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए 4000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वस्त्र उद्योग के लिए जितने कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए हैं वह शायद ही पहले कभी उठाए गए होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना वर्चस्व दिखा पाएगा। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव मैदान में हैं और उन्होंने आज बुधवार से अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। ममता अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भाजपा पर जोरदार हमला बोल सकती है और अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें ये चुनाव जीतना ही होगा। बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों भवानीपुर, गंजीपुर और शमशेरगंज में 30 सितंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। भवानीपुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट है। टीएमसी ने बीते रविवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा के लिए पार्टी की उम्मीदवार हैं। इसके अलावा टीएमसी नेता जाकिर हुसैन और आमिरुल इस्लाम क्रमशः गंजीपुर और शमशेरगंज सीटों के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। काबुल पर कब्जे के 22 दिन बाद मंगलवार को तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान कर दिया है। तालिबानी सरकार का मुखिया मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। वह तालिबान के पिछले शासन में भी मंत्री था और कहा जाता है कि 2001 में अफगानिस्तान के बलियान प्रांत में बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ने की मंजूरी हसन अखुंद ने ही दी थी। उसने इस आदेश को अपनी धार्मिक जिम्मेदारी बताया था। तालिबानी
सरकार में शेख हिब्दुल्ला अखुंदजादा सर्वोच्च नेता होंगे, जिन्हें अमीर उल अफगानिस्तान कहा जाएगा। प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन के साथ 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। तालिबानी सरकार का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान होगा। यह तालिबान की अंतरिम सरकार है, जिसमें किसी महिला को शामिल नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी की घोषणा की, जहां 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों का प्रभार दिया गया है, जबकि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पंजाब को देखेंगे। प्रधान की प्रतिनियुक्तियों की सूची में अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा कंदरलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर शामिल है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 403 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस ने सिर्फ 7 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी सपा को 47 सीटें मिली। भाजपा ने 312 सीटों के साथ प्रचंड जनादेश जीता और बसपा को 19 सीटें मिली। तालिबान ने अफगानिस्तान में नई सरकार की कमान जिन हाथों में दी है, वो अमेरिकी सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। इस सरकार में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें या तो संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादियों की सूची में डाल रखा है, या जो अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड है। अफगानिस्तान के नए गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी पर तो अमेरिका ने $50 लाख के इनाम तक की घोषणा कर दी थी। तालिबान की सरकार बनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी बताता है कि वो इसे लेकर चिंतित है। मंगलवार को जो बाइडेन ने कहा कि चीन तालिबान के साथ एक व्यवस्था बनाने की कोशिश जरूर करेगा। बाइडेन ने कहा, तालिबान के मामले में चीन एक वास्तविक समस्या है। चीन तालिबान के साथ एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करने जा रहा है। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। पाकिस्तान, रूस, ईरान सभी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की जेल में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। इस हादसे में 41 कैदियों की मौत हो गई और 39 बुरी तरह झुलस गए। अधिकारी अभी तक आग के कारणों की जांच कर रहे हैं। आग जेल के ब्लॉक सी में लगी है। जकार्ता के बाहरी इलाके में स्थित इस टेगेरेन प्रिजम में ड्रग्स के आरोपियों को रखा जाता है। बताया जा रहा है कि इस जेल की क्षमता 1200 कैदियों की थी, लेकिन इसमें 2000 से ज्यादा कैदी रखे गए थे। जिस ब्लॉक सी में आग लगी, उसमें 122 कैदी ठसाठस भरे थे। आग लगने के कुछ ही घंटों बाद उस पर काबू पा लिया गया। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। भारत में सोना चांदी की खरीदारी का एक विशेष महत्व है। आने वाले महीनों में फिर से शादियों के लगन हैं। इसी बीच सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में रोजाना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में इजाफा देखा गया था, लेकिन भारतीय सर्राफा बाजार में आज 8 सितंबर को सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन सोना मामूली सस्ता हुआ है, जबकि चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 8 सितंबर की सुबह 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट गिरकर 47,192 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो मंगलवार को 47,399 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है। चांदी का भाव 64,510 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है, जो मंगलवार शाम को 64,135 रुपए प्रति किलो था। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का निधन हो गया है। उनकी मां लंबे समय से बीमार चल रही थी। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर मां के निधन की जानकारी दी है। साथ ही एक्टर ने मां के नाम एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है। अक्षय कुमार ने अपनी पोस्ट में लिखा, वो मेरा अहम हिस्सा थी। आज मुझे असहनीय दर्द महसूस हो रहा है। मेरी मां श्रीमती अरुणा भाटिया ने आज सुबह इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे दूसरी दुनिया में मेरे पिता के साथ फिर से मिल गई हैं। मैं आपकी दुआओं का सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं और मेरा परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ओम शांति।
टीम इंडिया के स्टार ओपनर शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी शादी के 8 साल बाद अलग हो गए हैं। आयशा मुखर्जी ने मंगलवार को अपने नए इंस्टाग्राम अकाउंट आयशा मुखर्जी पर इस बात का ऐलान किया है, लेकिन आपको बता दें कि ये आयशा का दूसरा अकाउंट है। उन्होंने अपना पहला वेरीफाइड अकाउंट डिलीट कर दिया है। आयशा मुखर्जी जब तक शिखर धवन की पत्नी थी तब तक वह इंस्टाग्राम पर आयशा धवन के नाम से एक्टिव थी और उनका यही अकाउंट वेरीफाइड भी था, लेकिन अब अलग होने के बाद उन्होंने इस अकाउंट को डिलीट कर दिया है और एक दूसरे अकाउंट आयशा मुखर्जी से सबको अपने तलाक की जानकारी दी। अभी तक धवन ने अपने तलाक की खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।